बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाई सब कैसे हैं? यकीनन सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत और सलामती के साथ रखें। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के जो हालात हैं वो तो देख के और सुन के रोंगटे खड़े होते हैं। ऐ अल्लाह पाक हमारी उम्मत मुसलमान को जगा दे। ऐ अल्लाह पाक हमारी उम्मत मुसलमान को जगा दे। जो गज़ा में बच्चे भी शहीद किए हैं, बड़े बुजुर्ग, और बच्चे तो जन्नत के फूल होते हैं, वो तो दुनिया के भी फूल थे और जन्नत के भी फूल थे, जो सब शहीद कर दिए। ऐ अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा। ये तो इंसानी हकूक़ की ऐसी खिलाफ वर्जियाँ हैं कि इन्होंने इंसानियत को हिला के रख दिया। शबान का महीना गुजरता जा रहा है, रमज़ान शरीफ की आमद है। ऐ अल्लाह पाक हमें नेकियों की तौफीक अता करे। अब हम बढ़ते हैं अपनी नई रेसिपी की तरफ, और हमने मेवा जात जो हैं वो सारे तैयार कर लिए हैं। अखरोट, बादाम, किशमिश, सौंफ, और ये सारी चीज़ें आप अपने जैसे भी दिल चाहे ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मुनासिब क्वांटिटी भी ले सकते हैं। और 1 पाव सूजी लेंगे, आधा किलो बेसन, और चीनी भी बराबर की होती है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सौंफ को पहले दरदरा सा कूट लेंगे, और साथ हम अलहदा से चीनी को भी कूट लेंगे या उसको ग्राइंड कर लेंगे। इसलिए चीनी को भी ऐसे करेंगे कि थोड़ा थोड़ा मोटी भी हो, और ऐसे बहुत ज़्यादा पाउडर ना बना लें। बिस्मिल्लाह करते हैं और बर्तन ऊपर रखते हैं, और इसमें सूजी डालनी है अब 1 पाव। वो सूजी डाल के, और जो आँच है वो नॉर्मल रखेंगे कि सूजी को हल्का हल्का हम भूनेंगे। सूजी को हम हल्की आँच पे भूनेंगे। जब उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लग जाए तो फिर उसको उतार लेंगे और उसको हल्का सा ठंडा करेंगे। जब ठंडी हो जाएगी तब हम दोबारा उसी बर्तन को रख लेंगे, और फिर उसमें आधा किलो हम घी शामिल करेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें इलायचियाँ डालेंगे, और थोड़ी देर इलायची को भी भूनेंगे कि उसकी खुशबू आ जाए। और उसमें आधा किलो बेसन डालेंगे, और बेसन डालकर उसको नॉर्मल आंच पे भूनेंगे। बेसन नीचे जले भी ना, और अच्छी तरह भूनेंगे। 7 से 8 मिनट तक उसको भूनेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। और जब लगे कि बेसन का कलर चेंज होने लगा है तो उसमें सूजी जो हमने वो पहले भून के रखी थी उसको शामिल करेंगे, और वो शामिल करके भी अच्छी तरह हिला लेंगे। हिलाने के बाद जो हमने सौंफ बना के रखी थी वो सौंफ शामिल करेंगे। सौंफ शामिल करके थोड़ी देर तक उसको भी मिक्स करेंगे और भूनेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह कि उसकी खुशबू आने लग जाए। जो चीनी हमने पीस के रखी थी वो शामिल करेंगे। जब चीनी मिक्स कर लेंगे तो फिर उसकी जो आँच है बिल्कुल डिम कर देंगे। आँच बंद भी कर सकते हैं, और सारे मेवा जो तैयार किए थे हमने वो उसमें शामिल कर लेंगे, और उसमें आधा कप पानी ज़रूर शामिल कर लें। आपकी अपनी चॉइस है, शामिल कर लें या जैसे आपको मुनासिब लगे, क्योंकि वो जब ये बन जाएगा तो फिर ज़्यादा सख्त ना हो, इसलिए पानी ज़रूर शामिल करना चाहिए। सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं और इसकी आँच हमने बंद कर दी है। अब इसको किसी बर्तन में डालेंगे और हल्का सा ठंडा कर लेंगे, और जब ये ठंडा होने के लिए रखेंगे तो फिर 3 से 4 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे, और इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के बाद थोड़ा जो रेस्ट दिया था हमने, अब इसको काट के इसकी टुकड़ियाँ बना लेंगे, और वो जो टुकड़ियाँ होंगी उनको भी थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे, 20-25 मिनट। जब वो पड़ी रहेंगी फिर वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। ये जो हमने टुकड़ियाँ बनाई हैं, टुकड़ियाँ कह लें या टिक्कियाँ कह लें, ये आप लोगों के लिए बहुत एनर्जी वाली हैं। ये आपको एनर्जी देगी, छोटे बड़े बच्चे सब खा सकते हैं। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। आप भी बनाएं ऐसी टुकड़ियाँ, और चाय या दूध के साथ इंजॉय करें, और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकतें अता करे और हमारे रिस्क में भी बरकतें अता करे। हम भी आपके लिए दुआ गो हैं, आप भी हमें दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।